क्या हमें मालूम है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद हम बाहर नहीं निकल पाते? एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भेंट धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगर को छोड़कर भी आपको दूसरे नगर जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को उत्तर नहीं मिला था। निराश होकर राज पंडित जंगल की ओर गए। वहां उनकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों महाराज? राज पंडित ने सोचा कि यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। यही सोचकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने गडरियों को राजा द्वारा पूछा प्रश्न बताया कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता, और कहा कि अगर कल तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देंगे। तब गडरिया बोला, अरे महाराज जी, कोई बात नहीं, अगर आपको राजा जी ने नगर से निकाल भी दिया तब भी घबराना नहीं। मेरे पास एक पारस मणि है, उसको मैं आपको दे दूंगा, उससे आप खूब सोना बना देना। फिर गडरिया बोला, पंडित जी, आपके पास इतना सोना और धन दौलत हो जाएगा, एक राजा भोज तो क्या, कई राजा भोज आपके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। परंतु पंडित जी, पारस मणि देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी आपको, मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का मैं कैसे चेला बन सकता हूँ, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु राज पंडित गडरिये का चेला बनने के लिए तैयार हो गए। गडरिया बोला, पंडित महाराज, पहले आप भेड़ का दूध पियो और फिर मेरे चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो गडरिया बोला कि पंडित महाराज जाओ, मैं भी आपको पारस मणि नहीं दूंगा। राज पंडित बोले, ठीक है, मैं भेड़ का दूध पीने को तैयार हूं, आगे बताओ क्या करना है। फिर गडरिया बोला कि पंडित महाराज, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने गडरिये से कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा दूध पिलाएगा, मैं तो नहीं पीऊंगा। फिर से गडरिया बोला कि पंडित महाराज जाओ, मैं भी आपको पारस मणि नहीं दूंगा। तब राज पंडित जी बोले, चल ठीक है, मैं तेरा जूठा दूध पीने को भी तैयार हूं। फिर से गडरिया बोला, पंडित महाराज जी, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं आपको दूध दूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर आपको पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस मणि, नहीं तो पंडित जी आप अपना रास्ता नाप लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार किया और गडरिये से बोले, भाई, है तो बड़ा कठिन काम ये, परंतु मैं भेड़ का दूध इस इंसान के कंकाल में डालकर तेरे द्वारा झूठा करने के बाद पीने को तैयार हूँ, पर उसके बाद तो तू देगा ना मुझे पारस मणि? गडरिया हंसा और राज पंडित से बोला कि पंडित महाराज, अब बताओ आपको मिल गया कि नहीं आपके राजा के प्रश्न का जवाब? आपको मैंने कहा कि आपको मैं पारस मणि दूंगा, तो आप उसके लालच में पहले मुझ जैसे तुच्छ गडरिये के चेले बने, फिर मेरे द्वारा झूठा किया हुआ भेड़ के दूध को मरे हुए इंसान के खोपड़ी में डालकर पीने तक को आप राजी हो गए। बस पंडित जी, यही लोभ, यही तृष्णा, यही चाहत, जिसमें आदमी जब गिरता है तो फिर कभी नहीं निकल पाता। जैसे कि आप पंडित महाराज एक पारस मणि पाने के लिए लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए और जो मैं कहता गया वो मानने को राजी हो गए। जय भीम।